जो शोर मचाता है भीड़ में, वो भीड़ ही बनकर रह जाता है। वही कामयाब हो पाता है जो कुछ अलग कर जाता है। नमस्कार, मैं पंकज कुमार यादव, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस.com। आपको मैं बताना चाहता हूं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती दोस्तों। यदि आपके पास इंफॉर्मेशन है, यदि आपके पास पूरा जानकारी है, तो आप कभी भी असफल नहीं होंगे। आपको हमेशा सफलता ही प्राप्त होगा। लेकिन आपको बिना आधा अधूरा इंफॉर्मेशन का, जानकारी का, यदि आप मैदान में जाते हो तो आपको असफलता ही हाथ लगेगा। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि ये आईबीसी बिजनेस मॉडल, यदि आप कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये आईबीसी बिजनेस मॉडल को समझ लेना चाहिए। ये आईबीसी बिजनेस मॉडल क्या है, मैं आईबीसी बिजनेस मॉडल के बारे में आपको बताना। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आईबीसी से रिलेटेड कोई भी क्वारीज, कंसर्न, आपको बहुत कुछ सवाल करना है तो आप दिए गए इस बोर्ड लाइन नंबर पे, आप कांटेक्ट पे दिए गए बोर्ड लाइन नंबर पे आप सेव कर लो। आप सेव करने के बाद इसको आप सेव करने के बाद रख लेना। व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज सकते हो, आप कॉल कर सकते हो, और आईबीसी से रिलेटेड कोई भी क्वारीज, कोई भी कंसर्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आईबीसी से रिलेटेड कोई भी सवाल होगा, आपका क्वेश्चन होगा, मैं उसको जवाब देने के लिए बिल्कुल भी रेडी हूं। तो दोस्तों मैं आपको अब आगे बताने वाला हूं कि ये आईबीसी है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि ये आईबीसी 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 आखिर क्या है, क्या आईबीसी क्या है। ये पूरे हर जगह आईबीसी चल रहा है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर भी ये बता रहे हैं कि ये आईबीसी बन जाओ और मैं आपको लगड़ दूंगा। तो ये आईबीसी क्या है, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि ये आईबीसी बिजनेस मॉडल का फुल फॉर्म, ये आईबीसी शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। राइट, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट मतलब स्वतंत्र व्यापार सलाहकार। आप स्वतंत्र हो, बिजनेस व्यापार कर रहे हो और बिजनेस का सलाहकार हो। कहने का मतलब आप बिजनेसमैन के लिए आप बिजनेस की कंसल्टेंसी कर रहे हो। ठीक है, आप बिजनेसमैन के लिए कंसल्टेंसी का बिजनेस कर रहे हो। कहने का मतलब किसी भी बिजनेसमैन को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या बिजनेस से रिलेटेड आता है तो आप उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। ठीक है, ये एक बिजनेस कंसल्टेंट का काम होता है। आपके मन में ये क्वेश्चन और नेक्स्ट आता है कि ये आईबीसी बिजनेस मॉडल को क्यों बनाया गया है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का ये आईबीसी बिजनेस मॉडल क्यों बनाया गया है। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की कंपनी यानी कि बड़ा बिजनेस एक एडटेक बेस्ड कंपनी है। एडटेक स्टार्टअप कंपनी है। एडटेक मतलब एजुकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी, जिसमें हम डिजिटल कोर्स लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं और वहां से हमारा इनकम होता है। तो दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर एक बिजनेस कोच है, लीडरशिप कंसल्टेंट है, वीडियो इन्फ्लुएंसर है और दुनिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का यूट्यूब पर आप चैनल जाके देख लेना। ठीक है, उनका यूट्यूब पर तकरीबन 20 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है। आप सोचिए कि जो बिजनेस कोच है, जो लीडरशिप कंसल्टेंट है, जो आज तक अभी तक 1500 से ज्यादा कॉर्पोरेट कंपनी को ट्रेंड कर चुके हैं, उनके पास 20 मिलियन फॉलोवर है। अब ये 20 मिलियन फॉलोवर उनको लाइक करते हैं, उनको सब्सक्राइब किए हुए हैं और उनको फॉलो करते हैं। तो आपको जानकर ये बहुत ही खुशी होगी कि इतने सारे जो फॉलोअर इनके हैं, इनको दिन प्रतिदिन कॉल करते हैं, इनके ऑफिस में कॉल करते हैं। तो दोस्तों इतने लोगों के कॉल को रिसीव कर पाना इतनी छोटी मैन पावर से पॉसिबल नहीं हो पाती है। वो अपने ऑफिस में 100 200 300 लोगों की तो मतलब मैन पावर हायर किए हुए है, इंप्लॉय को हायर किए हुए है। बट इतने लोगों के कॉल को रिसीव कर पाना दिन मतलब पर डे वो पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो इसलिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने ये आईबीसी बिजनेस मॉडल को क्रिएट किया है, बनाया है, जिस पर कोई भी इंसान वो कहीं से भी एक्सेस कर सकता है इस काम को। ना के बराबर इन्वेस्टमेंट पे आपको ना तो कोई ऑफिस खोलना है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खोलना है, ना कोई मैन पावर हायर करना है, किसी भी कोई भी मतलब इतने एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं है। जो और भी बिजनेस में आपको बहुत तरह का एक्सपेंशन करना पड़ता है कैपिटल इन्वेस्ट करने के बाद, तो यहां पर ये आईबीसी बिजनेस मॉडल में आपको जीरो इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगता है। यहां पर ना आपको ऑफिस की जरूरत है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, ना इंप्लॉय की जरूरत है। यहां पर आपको घर बैठे आप अपना काम कर सकते हो। तो घर बैठे किस प्रकार से ये काम होगा, आईबीसी बिजनेस मॉडल घर बैठे किस तरह कॉल में वो काम करेगा। जिस प्रकार से मैंने आपको थोड़ी देर बताया कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के बहुत सारे हमारे क्लाइंट होते हैं, बड़ा बिजनेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के बहुत क्लाइंट है, वो दिन प्रतिदिन विवेक बिंद्रा सर के ऑफिस में कॉल करते हैं। तो इन सारे कॉल को अटेंड कर पाना बस की बात नहीं होती है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के एम्प्लॉय की बस की बात नहीं होती। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने ये आईबीसी बिजनेस मॉडल को लॉन्च किया। उसके बाद यहां से एक आईबीसी
जितने भी कस्टमर होते हैं वो कस्टमर या तो बिजनेसमैन होते हैं, या तो स्टूडेंट होते हैं, या तो वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, या फिर कोई हाउसवाइफ भी हो सकती है, कोई एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है, कोई सोलोप्रेन्योर भी हो सकता है। दोस्तों ये जितने भी हमारे कस्टमर है वो अपने कंसर्न, अपनी दिक्कत, अपनी प्रॉब्लम को लेकर आते हैं हमारे पास, और ये हमारी जो प्रॉब्लम, उनकी जो प्रॉब्लम होती है उनके रिगार्डिंग, मतलब उसके अकॉर्डिंग हम अपने डिजिटल कोर्स को प्रोवाइड करवाते हैं, जहां से वो परचेज करने के बाद हमारा इंसेंटिव, नंबर ऑफ कमीशन बनता है, यहां से हमारी इनकम स्टार्ट होती है। दोस्तों ठीक है, तो आपको यह समझ आ गया होगा कि ये आईबीसी बिजनेस मॉडल क्या है, एक आईबीसी इनकम कैसे करता है। तो बड़ा बिजनेस एक एडटेक स्टार्टअप कंपनी है और हमारा एजुकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी है, जहां पर हम डिजिटल कोर्स के माध्यम से लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, चाहे वो सेल्स का हो, फाइनेंस का हो, मार्केटिंग का हो, ब्रांडिंग का हो, स्टार्टअप का हो, किसी भी चीज का हो, फंड रेज का हो, है ना, ई कॉमर्स हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, वीडियो इन्फ्लुएंसर हो, किसी भी चीज के लिए आपको हम कोर्स प्रोवाइड करते हैं जो हमारा डिजिटल कोर्स होता है, और इसके बदले में हमको नंबर ऑफ कमीशन, परचेज होने, सेल्स होने के बाद हमारा एक नंबर ऑफ कमीशन मिलता है, जिससे एक आईबीसी की इनकम होती है। ठीक है, आपको ये दो सवाल, आईबीसी बिजनेस मॉडल क्या है और आईबीसी का इनकम कैसे होता है, ये दो सवाल का आंसर आपको मिल चुका होगा। दोस्तों अब नेक्स्ट सवाल आपके मन में आता होगा कि एक आईबीसी, आपका मन में एक नेक्स्ट सवाल आता होगा कि ये आईबीसी जो होते हैं वो इनकम भी कर लेते, कस्टमर कौन होता है। दोस्तों तो एक आईबीसी का कस्टमर कौन है, मैं बताना चाहता हूं, हमारा कस्टमर एड्रेसेबल मार्केट बहुत बड़ा है। दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि हमारा एड्रेसेबल मार्केट तकरीबन 40 करोड़ तक का है। वो 40 करोड़ कस्टमर कौन है मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो, हमारी रिसर्च के मुताबिक बताया गया है कि 1 करोड़ स्टूडेंट जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उसमें से मात्र 1 लाख यानी कि 1% को नौकरी लगती है। 99% स्टूडेंट या तो वो कॉर्पोरेट लीडरशिप यानी कि प्राइवेट नौकरी करेंगे, या फिर वो ऑन बिजनेस, अपना बिजनेस खुद का एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे। ठीक है, तो ये लोग जो कॉर्पोरेट लीडरशिप अपना बिजनेस करेंगे उनको भी हमसे ट्रेनिंग लेना है, और जो अपना बिजनेस करेंगे उनको भी हमसे ट्रेनिंग लेना है। तो दोस्तों, और साथ में स्टूडेंट हो जो पढ़ाई कर रहा है उनको भी हमसे वो सीख सकते हैं वो कोर्स लेके, और कोई घर में हाउसवाइफ है तो वो भी हमसे सीख सकती है कोर्स को लेके। तो हमारा एड्रेसेबल मार्केट तकरीबन 40 करोड़ से ज्यादा है, और हमारे कोर्स 10 साल के बच्चे भी लेते हैं, हमारा कोर्स 70 साल के बुजुर्ग भी लेते हैं। तो दोस्तों हमारा एड्रेसेबल मार्केट काफी बड़ा है। तो सोच सकते हैं कि एक आईबीसी का फ्यूचर कितना दूर तक है। तो एक आईबीसी का फ्यूचर बहुत ही बड़ा है। दोस्तों यदि आपको लगता है कि हमारा कस्टमर कौन है, तो मैं आपको ये क्वेश्चंस का आंसर भी दे चुका हूं कि हमारा कस्टमर कौन है। उसके बाद कस्टमर को हम अपना प्रोडक्ट कैसे सेल करेंगे, ये भी आपके मन में सवाल एक आता होगा कि हमारे कस्टमर जो होंगे उनको मैं अपने प्रोडक्ट को किस प्रकार से सेल करूंगा। को मतलब अपने को सेल नहीं करना, यहां पर हमको प्योर कंसल्टिंग करना है। यहां कंसल्टिंग का मीन्स होता है कि एक डॉक्टर जिस प्रकार से पेशेंट को वो देखता है, उनके साथ एक्नॉलेज करता है। एक डॉक्टर जो होता है वो अपने पेशेंट को देखता है, उसके बाद उनसे प्रॉब्लम को वो सुनता है, समझता है, उसके बाद वो अपना मेडिसिन, दवाइयां खुद नहीं बेचता, बल्कि बगल वाले बोलते हैं मेडिकल स्टोर से वो ले लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हमारा भी सेम काम है, हम भी बिजनेस डॉक्टर है, हम भी बिजनेस प्रॉब्लम को सुनते हैं, बिजनेस की कंसर्न, दिक्कत को समझते हैं, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग, बिजनेस की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग बिजनेसमैन को हम अपने डिजिटल कोर्स के माध्यम से उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट, खत्म करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों तो इसी प्रकार से उनको कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जहां से हमारा नंबर ऑफ कमीशन हमें मिलता है सेल्स होने पर। तो आपको यहां तक दोस्तों 3 क्वेश्चन तो आपके क्लियर हो चुके होंगे कि बड़ा बिजनेस क्या है, आईबीसी क्या है, आईबीसी काम क्या करता है, और आईबीसी का अर्निंग कहां से होती है।